नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए सर्वनाम संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं ये पूरा टॉपिक आपको समझाने वाला हूं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अंदर मिलेंगे। इस वीडियो में आपके किन किन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, जो यूपीएसआई और डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी उसमें सब्जेक्ट एक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए बात कर लेते हैं पहले सर्वनाम की। सिंपल सा आपको डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी ये डेफिनेशन है, आपको ये बात याद रखनी है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, कि जैसे मान लो मेरा नाम अंकित है। अंकित बहुत अच्छा है, अंकित बहुत काम करता है, अंकित पढ़ाता है। तो ये आप इरिटेट हो रहे होंगे, बार बार मैं अंकित अंकित बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा यूज़ कर लूँ कि अंकित बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा काम करता है, वह एक वीडियो बनाता रहता है, इस तरीके से अगर मैं बोलता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मतलब मैं अंकित की जगह वह यूज़ कर रहा हूँ, तो वह क्या हो जाएगा मेरे लिए? सर्वनाम, जो कि आपकी पुनरावृत्ति को रोक देता है। मतलब बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने को रोक देता है। ये सर्वनाम होता है। देखिए ये इसके भेद हैं। भेद कितने हैं? 6। मैंने संज्ञा में आपको कितने बताए थे? 5 तो कुल भेद हैं। और अगर बोला जाए कि उत्पन्न कितने हुए थे, तो 3 है। मतलब मूल 3 है और टोटल 5 है। और यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। आपको ये बात याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। यहाँ पर मैंने सबके लिए एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन मैं वहाँ ना जाकर क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कराने की कोशिश करता हूँ। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आप कहोगे सर्वनाम। बिल्कुल यही आंसर है, और आपको आगे बढ़ जाना है। अगला बात करो, निम्न वाक्यों में अशुद्ध, यहाँ पे अशुद्ध सर्वनाम को ढूंढना है। तो यहाँ पे 3 आपके शुद्ध होंगे और 1 आपका अशुद्ध होगा। आपको समझ आ जाएगा पढ़ने पर, पढ़ के देखिए। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। तो ये बिल्कुल, इस क्वेश्चन अशुद्ध ढूंढने हैं तो ये शुद्ध है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी मुझे सही लग रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मैं तेरे को, अब देखो ये क्या, ये अजीब सा लग रहा है। मैं तेरे को, मेरे को, इस तरीके से नहीं चलेगा हिंदी में। आपको बिल्कुल शुद्ध भाषा में बोलना। मैं तुम्हें, मैं आपको एक घड़ी दूंगा, ये क्या कहा जा सकता है। मैं तेरे को, मेरे को नहीं चलता है, तो ये यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध है। अगर लास्ट की बात करें, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, तो ये भी सही है। मतलब इसका आंसर ये नहीं हो सकता, तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए तो आप, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वनाम मतलब बेसिक आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। आपको बस ये याद रखना है कि किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पढ़ते नहीं है लोग। इसको मैं सही से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्लीज़ आपसे अनुरोध है सही से इसको समझें। मुझे किस प्रकार का मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए, अभी आप आंसर कौन सा लगाएं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, उत्तम लगाएं। लेकिन एक्सप्लेनेशन आप समझिए, आपको बहुत मज़ा आ जाने वाला है। यहाँ पे आपका आंसर हो गया। अच्छा, उत्तम ये क्या है? पुरुषवाचक का एक पार्ट है, उत्तम पुरुषवाचक। तो इसमें होता क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, उससे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक। जैसे कि मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमारे, हमारा, हमारे, हमारी, ये सारे जो वर्ड है ये अपने लिए खुद हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया मेरा? उत्तम पुरुषवाचक। आपको ये बात याद रखनी है। और आप क्वेश्चन में अगर देखें तो मुझे यहाँ पर यूज़ हो रहा था, तो मुझे किसके लिए यूज़ होगा? क्या किसी और के, पड़ोसी के लिए यूज़ होगा? खुद के लिए यूज़ होगा ना, तो इसलिए ये उत्तम है। आपको ये बात याद रखनी है। अगर मैं आपको आगे बताऊं, ये उत्तम हो गया। एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ खुद के लिए बात हो रही है। हम दो, हमारे दो, तो यहाँ पर हम और हमारे क्या हो गया? उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक। अब बात कर लेते हैं मध्य पुरुषवाचक की, मतलब मध्यम पुरुषवाचक की। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, मतलब मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं उसके लिए यूज कर रहा हूं, वो क्या होगा मेरा? मध्यम पुरुषवाचक। एग्जाम्पल, तू,
दूसरे के लिए बात करूंगा ना, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप, ये सारे वर्ड क्या होंगे, मैं किसी और से बोलूंगा जो मेरे से बात कर रहा होगा, मेरी बातें सुन रहा होगा। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको यूज कर रहा हूं आप, तो आप क्या हो गए, आप हो गए मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तुम बहुत अच्छे हो। बस शेयर नहीं करते मेरी वीडियो को, इसलिए मैं थोड़ी सी आपसे घृणा कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँगा घृणा। बात करते हैं तीसरे की, अन्य पुरुषवाचक। इसमें क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है। जैसे कि मान लो हम दो लोग बात कर रहे हैं, हम किसी और की बात कर रहे हैं, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, यह बहुत बुरा है, तो वो कोई तीसरा आदमी हो गया ना, हम उससे बात नहीं कर रहे, हम उसकी ओर इशारा करके बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा हमारा अन्य पुरुषवाचक। वह बहुत फुर्तीला है, तो वह किसी तीसरे बंदे की बात हो गई। ये वे सब तीसरे की बात होती है, तो हम इससे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक। ये कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, मतलब भेद की बात कर रहा है। आप कहोगे बिल्कुल भैया 6 होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आपका आंसर यहाँ पे, ये मैंने 6 के 6 आपको दिखा दिए हैं, आप देख सकते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध वाचक, ये 6 है। इनको लास्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जो पहली स्लाइड है मैंने छोड़ दी है ना, वो लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें आपको कोई काम कन्फर्मली होता हुआ नजर आ रहा हो। अगर आप मान लो किसी की बात कर रहे हो तो कन्फर्मली आपने देख लिया हो, उसको कहेंगे आप निश्चयवाचक। जैसे कि क्या, ये तो मेरा क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका भेद क्या है, प्रश्नवाचक भी है। तो प्रश्नवाचक क्या हो गया, क्या और कौन, ये प्रश्नवाचक हो गए। कुछ क्या हो गया, कुछ यहां पर हो सकता है संबंध के रूप में बात करें, लेकिन यहां पर बात की जाए यह की, तो यह क्या है, मतलब मुझे पता है जो रखा हुआ सामान है वो मैंने देख लिया है, मुझे पता है कुछ है सामान, लेकिन है क्या, यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। आपको इस बात से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगर बात करें इनमें अनिश्चयवाचक, अनिश्चय की बात हो, मतलब मुझे कंफर्म नहीं वहां कौन है, मुझे नहीं पता कौन है वहां पर। अगर वो अच्छा ये है यहां पर, तो मैंने देख लिया, वो निश्चय हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं वहां कौन है, वहां कौन है, मुझे नहीं मालूम कौन है, तो वो क्या होगा, हमारा अनिश्चय, मुझे मालूम नहीं है उस चीज के बारे में। तो अब यहां पे पढ़ते हैं, कौन तो हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक, जो हो जाएगा हमारा मतलब संबंधवाचक। जैसे कि जो करोगे वो भरोगे, जो करेगा वो भरेगा, तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक। कोई यहां पर हो गया, कोई है वहां, यहां पर क्या मतलब, कोई मतलब बहुत सारों की बात हो रही है, तो वह क्या हो जाएगा हमारा, वह क्या है हमारा, निश्चय है। और कोई क्या है हमारा, अनिश्चय है। कोई के बारे में हमें पता नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई का मतलब अनिश्चय की, हमें उसके बारे में मालूम नहीं चल रहा है, और जिसके बारे में मालूम नहीं होता है वो हमारा अनिश्चय होता है। एक अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। आप कहोगे यह घोड़ा अच्छा है, ये तो हमारा सर्वनाम होगा और तो कुछ हो नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संबंध वाचक, मतलब यहाँ संबंध की बात होगी, तो संबंध मैंने आपको बताया ना, जो करेगा वो भरेगा, तो यहाँ पे जो काम करेगा ना वही भरेगा उस काम को, समझ गए। यहाँ संबंध लगाया जा रहा है दो शब्दों के बीच में, या दो वाक्यों के बीच में, या दो किसी चीज़ों के बीच में, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक, ठीक है। ये आपका दोनों हो गए प्रश्न, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक, और कोई हो गया हमारा क्या, अनिश्चयवाचक, वह हो गया हमारा निश्चयवाचक, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। कहोगे विशेषण, ये विशेषण कहाँ से आ गया, मैंने ऐसे ही डाल दिया एक क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं आपको वही बार बार रिपीट करता रहूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर बात करें, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। तो उसकी मतलब वो जो आदमी खड़ा है ना, वो जो आदमी उधर खड़ा है, उसकी, तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला है, कन्फर्मली पता चल रहा है, तो ये क्या होगा मेरा निश्चयवाचक,
ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कम से कम कमेंट कर दें, जिससे कि हमें पता चले कि हम काम किस तरीके का कर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको पीछे वाला थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ, जल्दी जल्दी समझाऊंगा, 2 मिनट लगेगा सिर्फ, ठीक है। अगर आप जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको पीछे वाला, ठीक है। देखिए कहाँ से हमने छोड़ दिया था। पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँ। पुरुषवाचक में वो आदमी खुद की बात करेगा, खुद की या दूसरे किसी आदमी की बात करेगा, वो होगा हमारा पुरुषवाचक। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फिल्म देख रहा हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। आप किसी आदमी को बोलेंगे ना, जानवर को थोड़ी ना बोल दोगे। तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। और आप यहाँ पर किसी आदमी की बात हो रही है तो यहाँ पर पुरुषवाचक कह सकते हैं। निश्चयवाचक क्या होगा? निश्चयवाचक होगा कि किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, मतलब अपनी खुद की चीज़ है वो क्या होगा मेरा? निजवाचक। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझेंगे। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, तो यहाँ पर क्या मैं और स्वयं क्या हो गया? अब निजवाचक, खुद की बात कर रहा है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर खुद की बात हो रही है, इसलिए हमारा हो जाएगा निज। आगे बढ़ते हैं। निश्चय मैंने आपको समझा दिया, जब किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का पता चलता है। मतलब निश्चितता का मतलब मुझे कन्फर्मली पता है कि वो कौन है, वो क्या है, ये सब कुछ पता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर, यह मेरी कार है, यह कार मेरी है, तो यहाँ पर निश्चय है ना, जो कार खड़ी है। वह मोटर बाइक तुम्हारी है, बिल्कुल ये भी सही होगा। यह पुस्तकें मेरी हैं, वे मिठाई है, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? निश्चयवाचक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक क्या होता है? अनिश्चयवाचक में हमें कुछ चीज़ के बारे में पता नहीं होता। शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, वह हमारा क्या होता है? अनिश्चयवाचक। आपको ये बात भी याद रख लेनी है, ठीक है। जैसे कि मुझे कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ भी ले आओ भाई, कुछ भी, सब खा लूँगा मैं। मेरे खाने में कुछ गिर गया, तो ये भी कुछ गिरा, पता नहीं क्या गिरा, मेरे को पता नहीं है, तो यहाँ निश्चय का बोध नहीं हो रहा। यहाँ पर आप बाकी तीनों ऑप्शन देख सकते हैं एग्जाम्पल। आगे बात करें प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक, यहाँ किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सवाल जवाब की बातचीत चल रही है, वो हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे कि देखो तो कौन आया है, कौन, यहाँ पे क्या हो गया? प्रश्न पूछा जा रहा है। आपने क्या खाया, क्या, कौन, क्या, ये सब क्या हो जाएगा? जब हम कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे वो हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक। अगर बात करें संबंधवाचक की, यहाँ पर संबंध बताया जाएगा व्यक्ति या सामान के बीच में, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझेंगे, इसलिए मैं एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसी करोगे वैसे ही भर दोगे, ठीक है। जैसे जो सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा सो पाएगा, तो यहाँ पर जो क्या हो गया हमारा? क्या? संबंधवाचक। जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा क्या हो गया हमारा? संबंधवाचक। आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को, जिससे कि और कम से कम बेल का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। ये है बेल का बटन, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।